उपसर्ग पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहा जाता है। उपसर्ग की परिभाषा इस प्रकार होगी। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप जमा सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी किसी नए शब्द के समीप आकर एक नया शब्द या उस शब्द के अर्थ में चमत्कारी परिवर्तन लाना। जो शब्दांश किसी सार्थक शब्द के साथ जुड़कर उसमें विशेषता लाते हैं या उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। और जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दांश होते हैं, इसके कारण इनका कोई स्वतंत्र रूप में महत्व नहीं माना जाता। अब उदाहरण देखते हैं उपसर्ग का। एक हार। हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय, लेकिन इसके आगे आ उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनेगा आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। यानी आपने देखा एक शब्द है हार जिसका अर्थ होता है पराजय, लेकिन आ उपसर्ग लगने के बाद उसका अर्थ बिल्कुल ही बदल गया, उसका अर्थ हो गया भोजन। तो इस प्रकार उपसर्ग के कुछ प्रकार हैं। उपसर्ग संस्कृत के होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, और उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं हम। अति। अति का अर्थ अधिक, परे, ऊपर या उस पार के लिए लिया जाता है। अति जमा अधिक, अत्यधिक। अति जमा अंत, अत्यंत। अति जमा रिक्त, अतिरिक्त आदि। अप। अप का अर्थ बुरा, अभाव, विपरीत, हीनता या छोटा के लिए लिया जाता है। अतः तो शब्द बनेंगे अप जमा मान, अपमान। अप जमा शब्द, अपशब्द। अप जमा वाद, अपवाद। अप जमा हरण, अपहरण आदि। अ का अर्थ अभाव, अन, निषेध, नहीं, विपरीत आदि के लिए इस्तेमाल होता है। अ जमा टल, अटल। अ जमा मर, अमर। अ जमा चल, अचल। अ जमा नाथ, अनाथ। अ जमा ज्ञान, अज्ञान आदि। अनु। अनु का अर्थ पीछे, समान, क्रम, पश्चात आदि के लिए इस्तेमाल होता है। अनु जमा रूप, अनुरूप। अनु जमा करण, अनुकरण। अनु जमा सार, अनुसार। अनु जमा शासन, अनुशासन। अनु जमा कुल, अनुकूल आदि। आ उपसर्ग को और, सीमा, तक, से, समेत, कमी, विपरीत, उल्टा, अभाव या नहीं के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आ जमा जीवन, यानी संपूर्ण जीवन के लिए। आ जमा मरण, यानी मरने तक, आमरण। आ जमा कार, आकार। आ जमा भार, आभार। आ जमा दान, आदान आदि। अधि। अधि का अर्थ श्रेष्ठ, प्रधान, ऊपर, समीप के लिए इस्तेमाल होता है। अधि जमा कार, अधिकार। अधि जमा करण, अधिकरण। अधि जमा ग्रहण, अधिग्रहण। अधि जमा नियम, अधिनियम आदि। हिंदी के उपसर्ग देखते हैं कुछ। अन्न। अन्न का अर्थ होता है अभाव, निषेध आदि के लिए इसका इस्तेमाल होता। अन्न जमा जान, अनजान। अन्न जमा कहा, अनकहा। अन्न जमा देखा, अनदेखा। अन्न जमा मोल, अनमोल। अन्न जमा पढ़, अनपढ़ आदि। अध। अध का अर्थ आधा। अध जमा मरा, अधमरा। अध जमा जला, अध जला। अध जमा खिला, अध खिला आदि। उनका अर्थ होता है एक कम, जैसे 29। उन जमा 30, 29 यानी 30 में एक कम। उन जमा 50, 49 आदि। दू। दू का अर्थ लिया जाता है बुरा, हीन, दो, विशेष या कम के लिए। तो दू जमा बला, दुबला। दू जमा नाली, दुनाली। दू जमा गुणा, दुगना आदि। कु। कु का अर्थ बुरा या हीन भावना के लिए इस्तेमाल होता है। कु जमा चाल, कुचाल, यानी जिस व्यक्ति की चाल खराब हो उसे कुचाल कहेंगे। कु जमा ढंग, जिसका ढंग खराब हो उसे कुढंग कहेंगे। कु जमा कर्म, कुकर्म आदि। अ का अर्थ अभाव या निषेध के लिए लिया जाता है, जैसे अ जमा छूता, अछूता, यानी जिसे किसी ने छुआ नहीं। अ जमा था, अथाह। अ जमा टल, अटल। अ जमा चेत, अचेत आदि। अब हम उर्दू और अरबी फारसी के कुछ उपसर्ग देखेंगे।
जैसे गैर, गैर का अर्थ भिन्न या निषेध के लिए इस्तेमाल होता है। गैर जमा हाजिर, गैर हाजिर, गैर जमा कानूनी, गैर कानूनी, गैर जमा जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार आदि। कम, कम का अर्थ थोड़ा, हीन या अल्प के लिए इस्तेमाल होता है। कम जमा जोर, कमजोर, कम जमा उम्र, कम उम्र, कम जमा अक्ल, कम अक्ल आदि। ला, ला का अर्थ ला नहीं या रहित के लिए इस्तेमाल होता है। ला जमा इलाज, ला इलाज, ला जमा जवाब, ला जवाब, ला जमा परवाह, लापरवाह, ला जमा चार, लाचार आदि। ब, ब का अर्थ के साथ और अनुसार के लिए लिया जाता है। ब जमा खूबी, बखूबी, ब जमा दौलत, बदौलत, ब जमा नाम, बदनाम, ब जमा मुश्किल, बमुश्किल आदि। बा, बा का अर्थ साथ से या सहित के लिए इस्तेमाल होता है। बा जमा कायदा, बाकायदा, बा जमा वजूद, बावजूद, बा जमा इज्जत, बाइज्जत आदि। ना, ना का अभाव के लिए इस्तेमाल होता है। ना जमा लायक, नालायक, ना जमा कारा, नाकारा, ना जमा समझ, ना समझ, ना जमा मुमकिन, नामुमकिन आदि। अब थोड़े से अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़ते हैं। हाफ, हाफ का अर्थ होता है आधा, जैसे हाफ जमा पैंट, हाफ पैंट, हाफ जमा टिकट, हाफ टिकट, हाफ जमा रेट, हाफ रेट आदि। सब, सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे। सब जमा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब जमा जज, सब जज, सब जमा कमेटी, सब कमेटी आदि। चीफ, चीफ का अर्थ होता है प्रमुख, जैसे चीफ जमा मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जमा इंजीनियर, चीफ इंजीनियर आदि। अंग्रेजी के उपसर्ग। जनरल, प्रधान या सामान्य। जनरल जमा मैनेजर, जनरल मैनेजर, जनरल जमा सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी आदि। हेड, हेड का अर्थ मुख्य के लिए इस्तेमाल होता है। हेड जमा लाइन, हेडलाइन, हेड जमा मास्टर, हेडमास्टर, हेड जमा ऑफिस, हेड ऑफिस आदि। वाइस, वाइस का अर्थ सहायक या उप सहायक के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे वाइस जमा चांसलर, वाइस चांसलर, वाइस जमा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस जमा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल आदि। अब उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले कुछ संस्कृत के अव्यय देख लेते हैं। का का अर्थ निषेध के लिए जाता है, जैसे कापुरुष आदि। कु का अर्थ हीन के लिए जाता है, हीन का, तो कु का हुआ कुपुत्र। चिर बहुत देर तक, चिरकाल, चिरायु, चिरत्न, चिरंजीवी, चिरकुमार आदि। निषेध या अभाव के लिए अधर्म, अनीति, अनंत, अज्ञान, अभाव, अचेत, अशोक, अकाल आदि। अन, निषेध, अनीति, अनंत, अनागत, अनर्थ, अनादि आदि। अंतर, अंतर्नाद, अंतर्ध्यान, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय आदि। स, सहित, सजल, सकल, सहर्ष आदि। अधः, नीचे, अधः पतन, अधोगति, अधोमुख, अधोलिखित आदि। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आज उपसर्ग का पूरा टॉपिक कवर कर लिया इस वीडियो में। धन्यवाद।